दोस्तों अगर आप भी कोई आईटी फर्म या फिर कंसल्टिंग फर्म का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये 3-4 चीजें आप जान लीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ये 3-4 चीजें बेसिक्स होती है कि कोई भी फर्म काम कैसे करती है आपका। तो अब जब जैसे भी आपकी कोई भी फर्म है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर करके बेच रही है, तो उसके 2 मेन काम होते हैं। पहला काम होता है आपका रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, जो भी चीज वो बना रहे हैं उसके लिए। तो जैसे उनको काफी सारे मेटल्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए उनके पर्टिकुलर सप्लायर्स होंगे और उन सप्लायर से वो उस चीज को परचेज करेंगे जो मटेरियल उनको चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। और फिर दूसरा मेन काम होता है जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है, उस फिनिश प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक बेचना, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो ये 2 मेन काम होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। अब इसके अंदर क्या होता है, काफी सारे आपके चीजें और इन्वॉल्व रहती है सपोर्ट सर्विसेज में, इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है। तो ये जो प्रोसेस है आपका प्रोक्योरमेंट का, इसको हम लोग कहते हैं P2P यानी प्रोक्योर टू पे। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज के सप्लायर्स होते हैं बहुत सारे, उन सप्लायर्स से कंपनीज अपना रॉ मटेरियल परचेज करती है। तो उसको करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करती है, जो कि आजकल के केस में ई डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि अब सब चीजें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। वो ई डॉक्यूमेंट को कहते हैं रिक्वेजिशन। तो वो रिक्वेजिशन जनरेट करके आपका अपने सारे सप्लायर्स के पास अपनी डिमांड भेज देती है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, इतने क्वांटिटी की, इतनी डेट तक, उसमें सारी चीजें मेंटेन रहती है। अब ये जो रिक्वेजिशन होता है, इसके बेसिस पे जितने भी उनके सप्लायर्स होते हैं, वो सप्लायर्स उनको रिस्पॉन्स करते हैं कि वो उनको किस प्राइस पे, कितनी डेट तक वो अवेलेबल, कितना मटेरियल करवा पाएंगे। फिर जब ये सारे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, इस रिक्वेजिशन को जनरेट कर देते हैं पीओ में, यानी कि परचेज ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर एक तरीके का कंफर्मेशन होता है उनके सप्लायर्स को कि हम आपसे इतना माल खरीदेंगे इस रेट पर और इस तारीख तक। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, और इसमें आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है। अब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट के बाद आता है प्रोक्योर टू पे, मतलब आप उनको पे भी करना होगा, उनका पेमेंट भी करना होगा। तो उसमें पेमेंट की सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अब क्या है, पेमेंट का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसीलिए इन इनवॉइसेस को डील करने के लिए इस प्रोसेस को अलग से भी लेके जाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका AP यानी कि अकाउंट्स पेएबल। अब अकाउंट्स पेएबल के अंदर क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे सप्लायर्स ने हम लोगों को इनवॉइसेस भेजी है, उन इनवॉइसेस की एनालिसिस करी जाती है कि हम लोगों के पास कितनी इनवॉइसेस आई, कितनी हमने टाइम पे करी, कितनी हमने टाइम पे नहीं करी, जिसकी वजह से हमें अपने डिस्काउंट का लॉस हुआ या फिर हमको थोड़ा और इंटरेस्ट पे करना हुआ। तो इस टाइप की सारी एनालिसिस इनवॉइस से रिलेटेड होती है आपकी अकाउंट्स पेएबल के अंदर। तो अब ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमारे पास प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के बाद हमारे पास अपना रॉ मटेरियल आ चुका है। अब हमें इससे फिनिश गुड बनाना है, और फिनिश गुड्स का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, फिनिश गुड बनने के बाद इसको कस्टमर तक पहुंचाना है। तो जैसे ही हमारा फिनिश गुड्स हम लोगों के पास बनके तैयार हो जाता है, तो कंपनी के पास ऑर्डर्स आते हैं। कंपनी ऑर्डर लेके आती है कि भाई हमारे कौन कौन से कस्टमर हैं जिनको हमें ये अपना गुड्स जो है वो सप्लाई करना है। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्डर टू कैश, यानी कि अब हमारे पास ऑर्डर आ गया है हमारे कस्टमर्स का कि भाई हमको इतनी रिक्वायरमेंट है और अब हमको उनको वो जो फिनिश प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सप्लाई करना होगा। तो ये सारा काम होता है ऑर्डर टू कैश के अंदर। इसमें आपका ज्यादातर डीलिंग होती है सेल्स ऑर्डर के अंदर। तो सेल्स ऑर्डर जनरेट होता है और सेल्स ऑर्डर के लिए फिर पर्टिकुलर क्वांटिटी की पर्टिकुलर डेट पर डिलीवरी करी जाती है सारे कस्टमर्स को। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्डर टू कैश, और ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस। अब हमारा जब भी ये ऑर्डर मैनेजमेंट की चीज हो गई, इसके साथ ही जब गुड्स की डिलीवरी हुई, उनको पेमेंट भी लेना पड़ेगा अपने जितने भी कस्टमर्स हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व रहती है। इसीलिए उसको भी एक अलग से प्रोसेस के तौर पे डील किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अकाउंट्स रिसीवेबल में हम लोग उन इनवॉइसेस को एनालाइज करते हैं, पेमेंट लेना है अपने कस्टमर से। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कस्टमर्स हैं जो कि हमें टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं, कौन कौन से पेमेंट डिले कर रहे हैं, कितना डिले कर रहे हैं, और कितना हम लोगों ने उनको डिस्काउंट ऑफर किया, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, उसमें कितना लॉस हुआ। ये सारी चीजें आती हैं आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल
लेवल के अंदर। दोस्तों ये जो 4 प्रोसेस मैंने बताया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप इनकी नॉलेज रख के, बेसिक लेवल की भली नॉलेज हो, अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू में और आपको जहां पर भी इस सब चीजों को अपनी नॉलेज डिस्प्ले करने का मौका मिलता है, अगर आप ये सब चीजें बताएंगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और काफी ज्यादा नॉलेजेबल आप लगेंगे और आपके काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। क्योंकि जो भी आपकी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, आईटी फर्म्स होती हैं, उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके प्रोसेसेस भी ऐसे ही चलते हैं और ज्यादातर वो लोग इन सब प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर आपको पहले से इन सब चीजों की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया जानकारी के साथ।